नमस्कार, मैं राजकुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल द राजकुमार मिश्रा ऑफिशियल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो विगत 3-4 दिनों से एक न्यूज चल रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली में विद्या का मंदिर मुखर्जी नगर, जहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे एक घटना घटी और उस घटना में 3 छात्र, जिसमें एक छात्रा और 2 छात्र आकस्मिक मृत्यु की गोद में समा गए। उन्हें उस पल में पता भी नहीं था कि हमारे जिंदगी के अब कुछ ही पल हमारे पास है। दोस्तों, यह घटना और वह वीडियो देखने के बाद और सुनने के बाद मन पूरी तरह से व्यथित हो जाता है। हम लोग का उन छात्र एवं छात्राओं से व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी उस सारी इंसिडेंट को देखने के बाद उनके प्रति हम लोग सिर्फ सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो दर्द, जो सपने संजो कर वो लोग उस समय जिस दौर से वहां पे गुजरे, उसका एहसास मात्र करने से शरीर का रोम रोम खड़ा हो उठता है। और चूंकि यह किसी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था उन छात्र एवं छात्राओं के साथ कि उन लोग को पानी भर के उन्हें बेमौत मौत की गोद में सुला दिया जाए। शायद नियति को यह मंजूर था, क्योंकि उस समय बेसमेंट में तो और भी बच्चे थे। लेकिन चूंकि घटना घटी, यह घटना दिल को दहला देने वाली घटना है। इस घटना के बीच में दृष्टि आईएएस का भी नाम आया, जिसमें दिव्य कृति सर का भी नाम आया। आज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा यूट्यूब पे। उन्होंने ललन टॉप पे अपना इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के क्लिप में जब मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा, उनके मन की गंभीरता को देखा, उनकी जुबान, उनके शब्द को जब मैं सुना, तो मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ रोड पर हल्ला करने से, मीडिया में चिल्लाने मात्र से दुख प्रकट किया जाए। दुख प्रकट करने का मतलब रोड पर चिल्लाना, धरना देना, मीडिया में अंड-मंड बातें बोलना, सोशल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं और जो हैं, वो लोग अपनी व्यक्तिगत व्यूअर को बढ़ाने के लिए, अटैक करने के लिए, उन सारी चीजों पे एक विराम चिन्ह लग गया। क्योंकि दिव्य कृति सर को मैं अपना आदर्श भी मानता हूँ। उनकी मैं हर स्पीच सुनता हूँ, उनकी हर बातों को मैं गंभीरता से अपने जीवन में भी लागू करने का प्रयत्न करता हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, या मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा भी मैंने बताया भी कि मैं एक पूर्व नौसैनिक हूँ। यहाँ पे मैं इस विषय पे किसी को क्रिटिसाइज करने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन जो दुख दिव्य कृति सर के इंटरव्यू में जो दिखा, लेकिन दुख व्यक्त करने से भी जिन
3 बच्चों की जान गई, वह जान वापस नहीं आ सकती, किसी भी कीमत में नहीं आ सकती। और मृत्यु एक सत्य है, मृत्यु एक अटल है। कोई मृत्यु के गोद में जाना नहीं चाहता, लेकिन किसकी कब मृत्यु लिखी है, किसकी कैसे मृत्यु होनी है, यह सब नियति पहले से तय करके रखती है। हाँ, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, हम लोग उस पर आकलन करते हैं, लेकिन उस बेसमेंट में जहाँ पे यह घटना घटी या जो बेसमेंट में जो क्लासेस चलती है, कोई अचानक उस दिन क्लासेस चलना नहीं शुरू हुई। नम्स की बात करें कि कहाँ पे क्या नम्स होना चाहिए, कहाँ पे क्या सेफ्टी होना चाहिए, कहाँ पे क्या सुविधा होनी चाहिए, नम्स सब अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। नम्स जो पालन होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन के दायरे में सब कुछ होना चाहिए, यह बिल्कुल सही, मैं इसके सदैव पक्षधर रहा हूं। लेकिन घटना घटी और उस पे जो उचित कार्रवाई न होकर दिल्ली सरकार एमसीडी को टिकरा पोड़े, एमसीडी एलजी के ऊपर टिकरा पोड़े, एलजी कोचिंग वाले के ऊपर टिकरा पोड़े, कोचिंग वाले सिस्टम के ऊपर टिकरा पोड़े, ये फिर कहानी क्या? कहानी तो वही ना, कहानी तो वही कि एक दूसरे के ऊपर टिकरा का फोड़ा फोड़ी चल रहा। इसलिए मैं उन तमाम विद्यार्थियों से, उन तमाम अपने देश के उन सभी युवा वर्गों से, जो लोग आईएएस आईपीएस या जो भी अपने एग्जाम के सपने लेकर देश की राजधानी में अभी फिलहाल हैं, उन सब से मैं निवेदन पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि उन जो भी छात्र जिनके साथ यह घटना घटी है, उनकी आत्मा के शांति के लिए आप लोग शांति सद्भाव बनाए रखें। कोई टीचर या कोई संस्थान हर इंस्टीट्यूशन के लिए उसके प्रांगण में पढ़ने वाला हर बच्चा और बच्चियां, उसका अपना एक अंग होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी भी सदस्य को खोना नहीं चाहता, वह एक परिवार होता है जहाँ पे आप लोग का प्रेजेंस उस सराउंडिंग को इस तरह से सुगंधित करता है, जब आप लोग सफल होते हैं वह पूरा सराउंडिंग क्या खुशहाल मिजाज में रहता है। आज वहां पे दुख की घड़ी आई है, स्वाभाविक है मन दुखी होगा, स्वाभाविक है कि वहां पे उदासी छाई रहेगी। लेकिन इस उदासी में, इस घटना में किसी का कोई ऐसा व्यक्तिगत इंटेंशन नहीं रहा। इसलिए मैं सभी आप देश के भावी नवयुवक वर्गों को, मैं एक पूर्व नौसैनिक के नाते आप सबसे मेरा निवेदन, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य जो है वो हो चुका है, उसे कोई नहीं लौटा सकता। उनके परिवार के प्रति जितना आप दुखी हैं, उतना हम सब दुखी हैं। बहुत उम्मीद से कोई माँ बाप अपने बच्चे को कुछ सपने सजाने के लिए, कुछ सपने बुनने के लिए वो बच्ची वहां पे गई पढ़ाई करने, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो बच्चे, उनके माता पिता किस हाल में होंगे, अभी उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। जो माँ बाप
यह सोचकर कि मेरा बेटा मेरा बेटी को मैं आईएएस की तैयारी करा रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, और उन्हें जब यह सुनने को मिले कि अकस्मात उनके घर का चिराग, उनके घर की बच्चियां मौत के मुंह में चली गई, सोचिए कितनी मार्मिक, कितनी दर्दनाक, कितनी बेचैन करने वाली है सारी दृश्य। क्योंकि मैं एक सैनिक हूं और हम लोग इस मनोस्थिति से गुजरते हैं। जब देश का सैनिक जब सीमाओं पे देश हित की, देश की रक्षा के लिए जब खड़ा रहता है, उसे भी नहीं पता रहता कि कौन सी चूक उसे मौत के गोद में सुला दे। फिर भी जीवन चलता है, जीवन रुकता नहीं। और विकास दिव्यकृति सर का आज मैंने जो इंटरव्यू देखा, उनके मन के दर्द को जो मैंने पढ़ा, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सच में उन्हें रात में नींद नहीं आती। जो भाव, जो महसूस, जिस पल को वो कर रहे हैं, शायद हम सब उस पल को नहीं कर पाए। जो दर्द को दिव्यकृति सर ने महसूस किया है कि उस पल उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी हो, जब उनके उम्मीद की आखिरी सीढ़ी जब टूटी हो, जब उम्मीद की आखिरी सीढ़ी जब टूटती है, उस समय उस इंसान के ऊपर जो गुजरती है वही जानता है। और वो बच्चे और बच्चियां तो उस पल को बयां भी न कर पाए, लेकिन महसूस एक अभिभावक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते, एक संस्थान के मालिक होने के नाते, और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जो दिव्यकृति सर ने जो महसूस किया, यह हर कोई नहीं कर सकता। उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। चाहे आज कितना भी पूरे देश की नक्शा को बदल दिया जाए, फिर भी वो तीनों बच्चों को कोई जिंदा नहीं कर सकता, लौटा के उनके घर परिवार को नहीं दे सकता है। लेकिन ये घटना कोई मनोरंजन का विषय नहीं। इसलिए साथियों, दोस्तों, सत्य को स्वीकार कीजिए और हरिवंश राय बच्चन की वह पंक्ति, वह लाइन, जो बीत गई सो बात गई। माना एक सितारा था, वो जिस भी कोचिंग संस्थान का था, बहुत ही प्यारा था। वो जिस भी कोचिंग संस्थान का था, बहुत ही प्यारा था। लेकिन अब वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के उस आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। इसलिए मेरे साथियों, मैं कंटिन्यू इस न्यूज पे बना हुआ था, लेकिन इस पे कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता था, क्योंकि मैं खुद एक भावनात्मक व्यक्ति हूँ। मैं ये सब जब इंसिडेंट होता है, जब ऐसी घटनाएं घटती है, भले उनसे मेरा कोई लगाव नहीं होता है, मेरा कोई जुड़ाव नहीं होता है, लेकिन मेरे मन में मैं भी सोचते रहता हूँ। इसलिए उनके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके परिवार वालों से जरूर एक बार मिलने का प्रयत्न करूंगा।
वो कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, ये सब पता होना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इसलिए साथियों, आप लोग बाकी की उड़ान पे आप लोग आगे बढ़िए, अपने क्लास को सुचारू रूप से चलाइए। उन साथियों के याद में उनकी क्षति को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, मजबूती बनाइए, ईश्वर में विश्वास रखिए, खुद पे भरोसा रखिए और अनहोनी पे होने का विजय पाइए। यही मेरा कहना है आप सबसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के सभी नौजवान जो मुखर्जी नगर दिल्ली में जो भी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं और जो लोग भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो सब लोग अपने पढ़ाई के कार्य में संलिप्त हो जाएं। देश की मीडिया बंधु से भी मेरा अपील है कि वो लोग किसी राजनीतिक पॉलिटिकल इशू बनाकर इस मैटर को न घसीटें। यह कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, यह किसी दल बल का इशू नहीं है, यह देश की इशू है। देश के एक 3 भविष्य की क्षति हुई है, जो आने वाले कल में देश के संचालन में उनका अहम रोल होता, लेकिन आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। इसलिए आप सभी सद्भाव और भाईचारा बनाकर रहिए और फिर से नई जोश, नई जुनून के साथ अपने कार्य में